बिहार विधानसभा के चुनावी सभा में भाई राजू सिंह जी, बगल के पारू के उम्मीदवार रालोमो के हमारे भाई मदन चौधरी जी, मंचासेन बगल के माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, बिहार सरकार के मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद भाई डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, मंचासीन उपस्थित साबिर अली साहब, जिलानी साहब, सभी मंचासीन सम्मानित नेतागण और सामने यहाँ पर जो युवा की संख्या हम देख रहे हैं, युवाओं की संख्याओं को पहले मैं अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए भाइयों बहनों, बुजुर्गों और माताओं बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक अच्छा उम्मीदवार कांटी को मिला है, भाई अजीत चौधरी जी। बहुत दिनों से मैं अजीत बाबू को जानता हूँ। अजीत जी दिन रात मेहनत करने वाले प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। और अजीत चौधरी जी जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो कांटी का तस्वीर बदलेगा, कांटी का भाग्य बदलेगा, कांटी विकसित होगा, कांटी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं शुभकामना देता हूं भाई अजीत चौधरी जी को कि आप भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आइए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूं, एनडीए के सभी कार्यकर्ता बंधु से अनुरोध करता हूं कि आप दिन रात मेहनत करके और कांटी के सुयोग्य उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार, क्रांतिकारी उम्मीदवार भाई अजीत चौधरी जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजने का काम करें। और बगल के राजू सिंह जी, वो भी मेहनती आदमी है, मदन चौधरी जी, आप सभी एनडीए, पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार 2/3 से ज्यादा बहुमत से बनने जा रही है। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरह आगे बढ़ा है, लालटेन के जमाने से बिजली के जमाने में आया है, गड्ढा के जमाना से 4 लेन और 6 लेन रोड बना है। मित्रों, जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, पहले नरसंहार होता था, पहले अपहरण होता था और मुख्यमंत्री निवास से ही अपहरण का फैसला होता था। फिर से जंगल राज नहीं आ जाए, फिर से जंगल राज के लोग बिहार में नहीं आ जाए। इसलिए आप लोग होशियार रहिएगा, सजग रहिएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं का भी सम्मान बढ़ा है। महिला पहले घर में खाना बनाने का काम करती थी, महिला पहले घर में रहती थी। नीतीश कुमार जी के जमाने में 50% महिला स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर निकाय में आज जनप्रतिनिधि बनी है। जीविका दीदी के माध्यम से स्वावलंबी हुई है और महिला दीदी का भी जय जयकार नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है। बोलिए एक बार, महिला दीदी जिंदाबाद। इसलिए मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है, सरकार ने जितना काम किया है अगर उसको हम पढ़ने लगेंगे तो दिन भर लग जाएगा, क्योंकि बिहार की सरकार काम पर विश्वास करती है, न्याय की सरकार है, इसलिए कानून का राज है। मित्रों, आप सभी एनडीए के उम्मीदवार को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का काम करें। आप देख रहे हैं कि किस तरह राजद कांग्रेस में वीआईपी में सिर फुटौल हो रहा है, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मतभेद हो रहा है और वहीं पर एनडीए जो है आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मित्रों, अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोई भुटकटुआ के चक्कर में नहीं पड़िएगा, किसी भी महागठबंधन और जंगल राज 2 के चक्कर में मत पड़िएगा। आप सीधा अजीत भाई को भारी बहुमत से वोट दे करके और 14 नवंबर के बाद 2/3 से ज्यादा बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। भैया तो हम लोग भी आए हुए हैं ना। अब मैं मुजफ्फरपुर के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय राजभूषण चौधरी निषाद जी से आग्रह करता हूं कि आवे अपनी बातों पर। भारत माता की, भारत माता की।
आज के इस चुनावी कार्यक्रम के मंच का संचालन कर रहे भाई संजय आलम साहब, जो हम के सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, और मंच का संचालन कर रहे भाई संजय जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी के एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित नेता दिलीप जायसवाल साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कांटी के सम्मानित प्रत्याशी इंजीनियर अजीत कुमार जी, साहेबगंज के सम्मानित प्रत्याशी बड़े भाई और बिहार सरकार के सम्मानित पर्यटन मंत्री राजकुमार राजू भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित पारू के सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय मदन चौधरी जी, सीतामढ़ी के सम्मानित सांसद आदरणीय देवेश बाबू, एक्स एमपी साबिर अली साहब, भाई जमाल भाई, जिलानी साहब, सैलू भाई, कारी भाई, रामशंकर बाबू एवं सभी सम्मानित हमारे मंचासीन पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के साथी, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद आप सबों को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, जब 2005 में 24 नवंबर को आपने बिहार का कमान विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के हाथ में सौंपा था, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी? आप किसी भी पैरामीटर पर बात करेंगे तो आपको लगेगा बिहार ने काफी परिवर्तन किया। साथियों, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके बीच रखना चाहता हूँ। जैसे बिजली के क्षेत्र में बिजली का कंज्यूमर मात्र 17 लाख हुआ करता था, आज 2 करोड़ 14 लाख कंज्यूमर बिहार में। बिजली 700 मेगावाट प्रोडक्शन होता था बिहार में, आज लगभग 8000 से ज्यादा मेगावाट प्रोडक्शन हो रहा है साथियों। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में मर्डर के ग्राफ में लगभग 47% का गिरावट आया है और किडनैपिंग 99% घटा है। बिहार में किडनैपिंग की क्या स्थिति थी? पहले लोग पान दुकानदार का किडनैपिंग हो जाता था, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक का किडनैपिंग हो जाता था, और बार्गेनिंग होती थी मुख्यमंत्री आवास से। लोग कहते थे बच्चा लोग बड़ी बड़ी मेहनत करके लाया है, रात में उठा करके दीरा में ले गया है, कितना मेहनत किया है, कुछ तो दे दीजिए। तो इस तरह से बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध होता था, और आज बिहार में कितना भी बड़ा अपराधी कोई बचा नहीं है। सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हुआ है साथियों। रोड बना है, जो पहले बिहार के बारे में कहा जाता था कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं चलता है, और आज यहाँ से आपको अगर पटना जाना है तो 1.5 से 2 घंटा में आप पटना पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से बिहार के किसी भी कोने में आप गांव-गांव, गली-गली में रोड बना है। बिजली से लेकर के, रोड से लेकर के, टेक्निकल एजुकेशन में पहले मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति थी? मात्र 6 मेडिकल कॉलेज बिहार में था, 4 सरकारी और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था साथियों। आज 21 मेडिकल कॉलेज है बिहार में, 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज है और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 21 मेडिकल कॉलेज आने वाले दिनों में भी और स्टार्ट होने वाला साथियों। मात्र 510 MBBS डॉक्टर बनाने की क्षमता थी हमारी, आज 3500 से ज्यादा MBBS डॉक्टर बनाते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में, पॉलिटेक्निक कॉलेज के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में विकास हुआ साथियों। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। हम अपने निषाद भाइयों से कहना चाहते हैं, अगर निषाद को कभी सम्मान बढ़ा है तो निश्चित रूप से NDA के सरकार में बढ़ा है। आप सब जानते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर का सांसद हूँ, और प्रथम बार जीतने के बाद भी विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए मुझे प्रथम बार जीतने के बाद भी मंत्री बनाया गया। और बिहार सरकार में इन्होंने 3 निषाद समाज के बेटा को मंत्री बनाया, आदरणीय हरीश सहनी जी को और मदन सहनी जी को और आदरणीय विजय मंडल जी को। तो आप सब जानते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी अगर निषाद समाज को पहली बार मिला, हरीश सहनी जी को बनाया गया, NDA की सरकार ने बनाया। और आज निषाद समाज की बेटी आदरणीय रमा निषाद जी को अगर औराई में कैंडिडेट बनाया गया है, पहली बार निषाद समाज की बेटी को कैंडिडेट बनाया गया है इतने बड़े दल से। साथियों, इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं। आपको बहुत लोग आएंगे, बताएंगे कि हम आपके समाज के लोग हैं, भटकाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताना है कि मैंने B.R. चोपड़ा का महाभारत देखा है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो अधर्म के साथ खड़े हैं, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, गुरु क्यों ना हो, कोई भी हो, तो कृष्ण जी ने बताया था कि उन पर बाण चलाना है, वो हमारा नहीं है। और इसलिए जो बिहार के विनाश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी मेरे समाज का क्यों ना हो। इसलिए उनको बताना है कि आप चुनाव के बाद आइए, हम आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आज बिहार के भविष्य का चुनाव है। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों को जगह नहीं देना है और बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बनाना है। आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में औद्योगिक क्रांति करेंगे और बिहार के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। हम अभी जाते हैं बहुत सारे जगह, सूरत गए हुए थे इन्वेस्टर से मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हम भी बिहार से ही हैं और सूरत में बड़ा फैक्ट्री है उनका। और जब उनसे आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि भागलपुर में मेरा दुकान हुआ करता था, बड़ा सा कपड़ा का दुकान, और मेरे बगल के दुकान में दुकानदार को गोली मार दिया और उनका बेटा देख लिया था, लेकिन वो पहचानने से इनकार कर दिया। प्रशासन के पूछने के बाद डर से नहीं बताया, उसके बाद वो लोग यहाँ से बिजनेस बंद करके भाग गए। साथियों, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप सब एनडीए की मजबूत सरकार बनाइए, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।